हम लोग अभी पढ़ रहे हैं नन फाइनाइट वर्ब, और नन फाइनाइट वर्ब में हम लोग पढ़ रहे हैं इन्फिनिटिव। इस इन्फिनिटिव को मैं दो भाग में बांट दिया था। एक हमारा था फुल इन्फिनिटिव और दूसरा हमारा था बेयर इन्फिनिटिव। तो फुल इन्फिनिटिव का हमारा स्ट्रक्चर था 2 + v1, जो कि इसका प्रेजेंट फॉर्म था। 2b + v4 इसका कंटिन्यूअस फॉर्म था। 2have + v3 इसका परफेक्ट फॉर्म था। 2have been + v4 इसका कंटिन्यूअस फॉर्म था, जो कि पहले वीडियो में, इसके पहले जो वीडियो अपलोड है उसको में इसकी चर्चा कर दी गई है। तो यह जो हमारा इन्फिनिटिव है 2 + v1 जो है, इसका काम क्या था? तो ये नाउन हो सकता था, नाउन का काम करता था, एडजेक्टिव का काम करता है और एडवर्ब का काम करता है। जब नाउन का ये काम करता है तो ये सब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट होता है, कॉम्प्लीमेंट होता है। जब एडजेक्टिव का काम करता है तो ये अपने पहले आने वाले नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है, जो कि इसके वीडियो के इन्फिनिटिव के फर्स्ट पार्ट वाला जो वीडियो अपलोड है उसको बता दिया गया है। आज हमको देखना है एडवर्ब, इन्फिनिटिव एडवर्ब के रूप में कैसे आता है। तो कुछ एडजेक्टिव हैं और उस एडजेक्टिव के बाद इन्फिनिटिव का हम प्रयोग कर देते हैं, और वह इन्फिनिटिव उस एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर देता है, इसलिए वो एडवर्ब का काम करता है। तो एज एडवर्ब के रूप में हम इन्फिनिटिव का प्रयोग कैसे करते हैं? तो कुछ एडजेक्टिव है, कुछ एडजेक्टिव्स के बाद इन्फिनिटिव का प्रयोग करते हैं। जैसे है हैप्पी, ग्लैड, प्लीज्ड, एबल, अनेबल, एंक्शस, वरीड, क्यूरियस, willing, eager, bound, compelled, necessary, essential, important, vital, difficult, easy, ugly, beautiful, stupid, सॉरी। तो इस प्रकार के एडजेक्टिव हैं जिसके बाद हम इन्फिनिटिव का प्रयोग करते हैं। अब देखिए लिखा हुआ है, पहला एग्जांपल हम समझेंगे कि आई बिकेम हैप्पी
sorry, I am happy to get this prize. इस प्राइज को पाकर मैं खुश हूं। आई एम हैप्पी टू गेट दिस प्राइज। अब देखिए हैप्पी यहाँ पर क्या है, एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव के बगल में क्या है, इन्फिनिटिव। या आप क्या लिखते हैं कि आई बिकेम हैप्पी टू रिसीव योर लेटर। अक्सर इस सेंटेंस को आप लोग लिखते हैं कि मैं आपका पत्र पाकर खुश हूं। या हम इसको लिखें कि यू आर नॉट विलिंग टू लर्न इंग्लिश। तुम अंग्रेजी सीखने के लिए इच्छुक नहीं हो। तो देखिए जितने भी एडजेक्टिव यहाँ पर लिखे गए हैं, हमको लिखना है कि आई एम अनेबल टू सॉल्व द सम। आई एम अनेबल टू सॉल्व द सम। तो अनेबल हमारा क्या है, एबल और अनेबल हमारा क्या है, एडजेक्टिव है। आई एम अनेबल टू सॉल्व इट। मैं इसे सॉल्व करने में असक्षम हूं। या आप लिखिए शी वाज ब्यूटीफुल टू सी। वह देखने में सुंदर थी। तो एडजेक्टिव के बाद एडवर्ब की तरह हम इन्फिनिटिव का प्रयोग करते हैं, जो कि वो अपने एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर देता है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि इन्फिनिटिव का प्रयोग पर्पस बताने में होता है। अब यदि हमको नाउन का पर्पस बताना है तो हम फॉर प्रीपोजिशन लिखते हैं। लेकिन किसी वर्ब का यदि हमको पर्पस बताना है तो वहां हम टू प्लस ईवन का प्रयोग करते हैं, इन्फिनिटिव का प्रयोग करते हैं। अब देखिए आप लिखते हैं कि आई हैव बाउट अ बुक फॉर राम। कि मैंने राम के लिए एक किताब खरीदी है। तो राम यहाँ पर क्या चीज है, नाउन है, इसलिए यहाँ पर फॉर का प्रयोग हुआ। आई हैव बाउट ए बुक फॉर राम। हम ऐसा नहीं लिख सकते हैं कि आई हैव बाउट ए बुक टू राम, ऐसा नहीं लिख सकते हैं। यहाँ पर प्रीपोजिशन फॉर आएगा, इसलिए फॉर हमारा पर्पस बतलाता है। और दूसरा देखिए कि वी ईट टू लिव। हम लोग जीने के लिए खाते हैं। खाने का क्या उद्देश्य है, जीना। हम नहीं लिख सकते हैं कि वी ईट फॉर लिविंग, इसलिए कि फॉर जो है वो कॉज बतलाता है, वो पर्पस नहीं बता सकता है। पर्पस बताएगा तो ये नाउन का पर्पस बताएगा। तो वी ईट फॉर लिविंग का प्रयोग हम नहीं कर सकते हैं। अब जैसे हम देखिए किसी को लिख दे कि मोहन वाज scolded to be late। कि मोहन को डांट पड़ी लेट होने के लिए। तो देखिए लेट क्यों हो गया था मोहन,
तो उसको डांट पड़ी होगी, तो यहाँ डांट पड़ने का उद्देश्य तो नहीं हो सकता है, कारण हो सकता है कि लेट होने के कारण मोहन को डांट पड़ी थी। तो यहाँ पर कभी भी इंफिनिटिव का प्रयोग हम नहीं करेंगे, यहाँ पर हम फॉर प्लस जीरेंट का प्रयोग करेंगे, फॉर बीइंग लेट, जिसको हम जीरेंट के चैप्टर जब हम आगे वाला वीडियो में हम लोग देखेंगे, जब हम जीरेंट का वीडियो बनाएंगे उसमें इसको हम डिस्कस करेंगे। तो हमको देखना है कि पर्पस यदि बताना है वर्ब का, तो वहां पर हम टू प्लस V1 का प्रयोग करते हैं, अर्थात इंफिनिटिव का प्रयोग करते हैं। तो हम दूसरा में लिख सकते हैं कि पर्पस बताने में, दूसरा हम लिख दें पर्पस बताने में इंफिनिटिव का प्रयोग होता है। जैसे आई हैव कम टू हेल्प यू, हम आपको मदद करने के लिए आए हैं। हमारा आने का पर्पस क्या है? आपकी सहायता करना। तो आपकी सहायता करने के लिए हम यहाँ पर आए हैं। तो यहाँ पर देखिए कि टू हेल्प जो हमारा है, टू हेल्प, यहाँ पर इंफिनिटिव का प्रयोग होगा। यहाँ पर फॉर हेल्पिंग यदि हम लिख दें तो ये गलत हो जाएगा, या हेल्प लिख दे, वेयर इंफिनिटिव लिख दे, फिर भी ये गलत हो जाएगा। इसलिए कि पर्पस बताने में हम फुल इंफिनिटिव का ही प्रयोग करते हैं। कभी कभी क्या करता है इंफिनिटिव कि वाक्य के शुरू में ही आ जाता है और पूरे सेंटेंस को ये क्वालिफाई कर देता है, वहां भी इंफिनिटिव एडवर्ब का ही काम करता है। जैसे हम कहते हैं कि टू बी ऑनेस्ट ही इज इनोसेंट। अब देखिए टू बी ऑनेस्ट, ये हमारा इंफिनिटिव है। ईमानदारी पूर्वक कहता हूं कि वह निर्दोष है। तो इस प्रकार जब ये वाक्य के शुरू में आ जाता है और यह पूरे सेंटेंस को भी मॉडिफाई कर देता है, यहाँ भी जो हमारा इंफिनिटिव होता है वो एडवर्ब का ही काम करता है। एक आप दो पॉइंट और देखते हैं। यदि टू का प्रयोग हो और टू के बगल में यदि एडजेक्टिव या एडवर्ब का प्रयोग हो, तो यहाँ पर इंफिनिटिव का ही प्रयोग होगा। यहाँ पर इंफिनिटिव का ही प्रयोग होगा, मतलब टू प्लस V1 का ही प्रयोग होगा। अब एक एग्जांपल से समझिए कि शिवाज टू फैट, यहाँ खाली है और इस ऑप्शन बना के दे कि रन टू रन और रनिंग। अब देखिए टू के बाद हमारा फैट एडजेक्टिव है, तो फिर देखिए यहाँ पर किसका प्रयोग होगा? इंफिनिटिव का प्रयोग होगा। ही वाज टू फैट टू रन, वह इतनी मोटी है, वह सॉरी इतनी मोटी थी कि दौड़ नहीं सकती थी। इसी ढंग से हम देखें कि द बर्ड इज टू यंग टू फ्लाई। आई हमेशा याद रखना है कि जो टू आपका ये शब्द है ये हमेशा निगेटिव मीनिंग रखता है।
ये हमेशा निगेटिव मीनिंग ही रखता है, ये कभी पॉजिटिव मीनिंग नहीं रखता है। द बर्ड इज टू यंग टू फ्लाई, पक्षी इतना छोटा है कि उड़ नहीं सकता है। या अब देखिए यहां भी यंग आपका क्या है, एडजेक्टिव है कि सी रैन टू फास्ट टू कैच। वह इतना तेज दौड़ी कि कोई उसको पकड़ नहीं सका कोई उसको। तो ये हमेशा देखना है कि जो TOO होता है ये हमेशा निगेटिव मीनिंग को ही रखता है। यहाँ पर फास्ट क्या है, हमारा एडवर्ब है। तो यदि टू के बाद एडजेक्टिव या एडवर्ब है तो इसके बाद यहाँ पर हम इंफिनिटिव का ही प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट में हम यदि देखें कि यदि एडजेक्टिव लिखा हुआ है, एडजेक्टिव या एडवर्ब, एडजेक्टिव या एडवर्ब और इसके बाद यदि यहाँ एनफ का प्रयोग है, एनफ का प्रयोग है तो यहाँ पर आने वाला हमारा इंफिनिटिव ही होगा। यहाँ पर हम इंफिनिटिव का भी प्रयोग रखेंगे। जो टू हमारा है TOO, ये निगेटिव मीनिंग रखता है, लेकिन ए जो हमारा है एनफ, ये पॉजिटिव मीनिंग रखता है। अब हम कहें कि योर फ्रेंड इज रिच एनफ। थोड़ा सा और अंतर को समझिए कि जो टू है वो एडजेक्टिव एडवर्ब के बाद आता है ना। टू जो है जो एडजेक्टिव और एडवर्ब है वो टू के बाद आता है, लेकिन एडजेक्टिव या एडवर्ब एनफ के पहले आता है। जब यही एनफ हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा तो इसके बाद हम नाउन का प्रयोग कर सकते हैं। आई हैव एनफ पेन्स, आई हैव एनफ मनी, कुछ भी बोल सकते हैं। तो ही इज रिच हम ऐसा नहीं कर सकते हैं कि ही इज एनफ रिच, ऐसा इसका यूज नहीं होता है। हमेशा एडजेक्टिव एडवर्ब के बाद आता है और टू एडजेक्टिव एडवर्ब के पहले आता है। तो योर फ्रेंड इज रिच एनफ टू हेल्प यू, आपका मित्र इतना धनी है कि आपकी सहायता कर सकता है। लेकिन कह दे कि योर फ्रेंड इज टू रिच टू हेल्प यू, तो यह निर्वाक हो जाएगा। तब हो जाएगा कि तुम्हारा मित्र इतना धनी है कि वह तुम्हारी मदद नहीं कर सकता है। तो धनी है तो तू उसको मदद करना चाहिए था। टू पुअर टू हेल्प यू हम लिख सकते हैं, लेकिन टू रिच टू हेल्प यू कहने में सेंटेंस हमारा अर्थहीन हो जाता है। इसी ढंग से हम लिखेंगे कि सी ran fast enough to win the race। वह रेस जीतने के लिए काफी तेज दौड़ी, मतलब जितनी जरूरत थी रेस जीतने के लिए, जितना स्पीड चाहिए उतना स्पीड में ये दौड़ी थी। तो हम समझते हैं कि अब इंफिनिटिव में आप लोगों को कहीं से कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। यदि इसके बावजूद भी किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन है तो संपर्क में रहिए। हमेशा आप लोगों का जितना भी जो प्रॉब्लम आ रहा है सबको हम सॉल्व करने का कोशिश कर रहे हैं। नेक्स्ट अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।